हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, बड़े दिन से काफी डिमांड्स आ रही है सर एस्ट्रोनॉमी पे वीडियो बनाइए, एस्ट्रोनॉमी पे वीडियो बनाइए। तो देखो, एस्ट्रोनॉमी पे वीडियो बनाना स्टार्ट करते हूँ। अभी आज से स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो रात के बज रहे हैं 10:30 या 11 के करीब में हो रहे हैं ना। तो वीडियो बनाते बनाते 2 बज जाएगा, 3 बजे अपलोड करके फिर सोऊंगा। तो अब जब इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है ना कि पूरा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा अंतरिक्ष विज्ञान, मतलब आंतरिक विज्ञान में पूरा कि जितना यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। 10-20 वीडियो होने वाली है और सारी वीडियो पढ़ा दूंगा तुमको, मतलब नक्षत्र तक के सारे नॉलेज दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, जब एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है ना वह आता है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये सब जिससे मिलकर बना ना उसको हम लोग बोलते हैं स्टार। सबसे पहला क्या टॉपिक अपना मिलेगा? स्टार। जैसे अगर इतनी बड़ी इसको मान लेते हैं, पूरा यूनिवर्स है, पूरे बोर्ड को क्या मान लेते हैं? यूनिवर्स है। तो अभी इस यूनिवर्स पे क्या होगा? इस यूनिवर्स में जितने ज्यादा इस यूनिवर्स में क्या होगा कि बहुत सारे स्टार होंगे। जब वही बहुत सारे स्टार आपस में इकट्ठा होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। तो सबसे पहला अपना जो वर्ड्स आता है वो आता है स्टार। स्टार क्या है? स्टार क्या है? तो अगर स्टार की बात करें, देखो थोड़ा स्पेलिंग मेरी मिस्टेक होगी ना भाई, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। स्टार की बात करें, स्टार क्या होता है? क्योंकि मैं इंग्लिश ना साउथ अफ्रीका से पढ़ के आया हूं, इसीलिए स्टार की बात करें। स्टार क्या होते हैं? स्टार उसको बोलते हैं ना कि जिसके पास खुद की लाइट हो और हीट हो। जैसे स्टार मतलब होता है तारा। तो स्टार क्या होता है? स्टार उसको हम बोलेंगे जिसके पास खुद की क्या हो? हीट हो। खुद की हीट हो और क्या हो? लाइट हो। मतलब जिसके पास खुद की हीट हो और खुद की क्या हो? लाइट हो। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? स्टार बोला जाता है। तो अब स्टार की बात करें तो स्टार क्या है? अपना एक जो सन है ना, सन भी क्या है? अपना स्टार है। सन जो है, सन के पास भी खुद की लाइट है और खुद का क्या है? स्टार है। इस खुद का क्या है? हीट है। इसीलिए सन को हम क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। फिर अभी हम जानते हैं ना कि जो स्टार होते हैं ये बनते कैसे, आते कैसे हैं। मतलब हाउ to made स्टार। मतलब स्टार कैसे बनते हैं। तो देखो, स्टार की बात करें कि स्टार कैसे बनते हैं तो सबको पता होगा, कि अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा कि स्टार जो होता है ना, स्टार क्या होता है कि गैसों के गोले होते हैं। मतलब बहुत सारी गैसें रहती हैं और वही गैस जब क्या करती है, पास में आती है, तो पास में आने के बाद ना उसमें एक हीट हो जाती है और क्या हो जाता है? उसमें लाइट प्रोड्यूस करने लगती है। उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? उसी को बोला जाता है कि वे क्या है? स्टार है। तो अभी जो इन्वायरमेंट है या तो जो अपना एक ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है? गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एयर से है, बहुत सारे गैस के क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अभी जब वो पार्टिकल्स पास में आते हैं ना, जब वो पार्टिकल्स देखो दूर दूर पे रहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या पार्टिकल्स हैं, जब ये एयर के या गैस के जो पार्टिकल्स से काफी दूर दूर रहते हैं तो इसको बोला जाता है रेयरर गैस। इसको क्या बोलेंगे? रेयरर गैस। ये क्या है? रेयरर गैस है। अब ये जो रेयरर गैस है, अभी मान लो ऐसे क्या यूनिवर्स में ये बहुत दूर दूरी पे, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में दूर दूर पड़े रहते हैं, लेकिन इसमें क्या लगता है? फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है और एक गैस से क्या करती हैं? एक दूसरे के काफी करीब आने लगती हैं। ठीक, ये क्या करेंगी? एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाएंगी। ये क्या हुई? ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गई। अब जब ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गई तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ये जब क्लोज होती है ना, तो इस प्रोसेस को, मतलब जब तक गैसें दूर दूर रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है रेयरर गैस बोला जाता है। और जब ये गैसें क्या होती हैं कि काफी पास आ जाती है, काफी करीब करीब आ जाती है, तो इस गैसों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेबुला। इसको क्या बोला जाएगा? नेबुला। और हिंदी मीडियम वाला जान लेंगे, इसको बोला जाएगा निहारिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। तो पता है कि जब तक देखो गैसें दूर दूर थी उसको बोले रेयरर गैस, लेकिन जैसे ही गैस क्या हुई काफी पास आ गई तो उस गैसों को क्या बोला गया? नेबुला बोला गया। अब पता है कि जब ये काफी पास आई तो उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे हम बात करें, अगर मान लो कि जैसे हम कई दोस्त हैं, अगर हम काफी दूर दूर रहेंगे, जैसे मान लो एक सीट पे तुम लोग बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, एक सीट पे नॉर्मली 3 बच्चे बैठते हैं, तो 3 स्टूडेंट किसी एक सीट पे बैठे हुए पड़े हैं, तो उनके बीच में जो हीट होगा ना कम होगा। अभी उसी ब्रिंचिया पे लाके 10 को लाद दो तो क्या बताओ? गर्मी बढ़ेगी कि गर्मी घट जाएगी? गर्मी क्या होगी? बढ़ जाएगी। गर्मियों के दिनों में देखो, अभी
किसी को एक साथ सोना पड़े तो उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये ठंडी हो ना तो एक के ऊपर एक क्या करते हैं, चिपक के सोते हैं, एकदम गर्मी का पूरा अच्छे से आनंद लेते हैं। तो वही बात होती है गैस में भी होती है ना, गैस जब तक दूर दूर रहते हैं बोलते हैं रेयर गैस, और जब वो गैस से पास पास उसको क्या बोला जाता है, नेबुला बोला जाता है। और जैसे ही ये नेबुला हुआ, नेबुला होने के बाद अभी पास पास आ गई ना, जब ये पास पास आ गई तो इसमें क्या हो जाएगा, जब पास पास आ गई तो इसमें क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट और क्या, लाइट। इसमें हीट और क्या हो जाएगा, लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी तो उसको तुरंत हम क्या बोल देंगे, क्या बन गया अपना, एक स्टार बन गया। ये क्या बन गया, स्टार। तो अब तुमसे बोला जाएगा कि ये बताओ भैया कि कोई भी गैस स्टार बनने से पहले क्या होती है, तो कोई भी गैस स्टार बनने से पहले क्या होगा, नेबुला होगा। फिर नेबुला से पहले क्या होती है, रेयर गैस होती है। तो रेयर गैस एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, घूमती रहती हैं, और घूमते घूमते क्या करता है, जब ये उनके बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और लगने के बाद ये काफी पास आ जाती है। जब वो पास आने के जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है नेबुला बोला जाता है। और जब ये नेबुला में क्या होता है कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, और जैसे ही हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है तुरंत क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है। और स्टार बन के क्या करता है, कई सौ साल तक चमकता रहता है। अब बात होती है कि ये जो स्टार बना इसकी स्टेट क्या होगी, मतलब ये गैस था तो गैस के बाद इसकी स्टेट क्या होगी, उसको जानते हैं कि इसकी स्टेट क्या होगी। तो पता है जो इसकी स्टेट होगी वे होगा प्लाज्मा। ये क्या होगा, इसकी स्टेट क्या होगी, प्लाज्मा। अब बात करें कि ये साला हम तो सॉलिड लिक्विड गैस जानते थे, सर की आफत प्लाज्मा क्या है। तो स्टेट की बात करेंगे तो मेनली 5 स्टेट होते हैं। प्लाज्मा भी एक तो स्टेट है, सॉलिड लिक्विड के बाद गैस के बाद ये आती है ना प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है, ना तो सॉलिड ही रहेगी ना तो क्या रहेगी, लिक्विड ही रहेगी। लाइक पारा की बात करें, जो पारा होता है ना, पारा देखो ना तो सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है। जैसे अगर कोई भी ऐसा चीज हो जो जेली चीज हो, जेली जैसे जेल लगाते हैं ना बाल में, तो जो जेल होता है, जेल भी ना तो देखो सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है, तो उसी टाइप का क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो स्टार की स्टेट होती है कैसे होती है, प्लाज्मा होती है। फिर इसमें होता क्या है, मतलब इसमें ना ये हाइड्रोजन जो होगा ये कंटीन्यूअस कन्वर्ट होता रहेगा हीलियम में। हाइड्रोजन कंटीन्यूअस किसमें कन्वर्ट होगा, हीलियम में। जब हाइड्रोजन कंटीन्यूअस कन्वर्ट होगा हीलियम में, इसमें एक रिएक्शन होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिजल्स बोला जाता है। जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजल्स बोलेंगे, जिसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन बोला जाता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तभी क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट्स और लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब ये क्या होता है कि गैस का बना हुआ पड़ा। अब इसमें बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वे कितना होता है, मतलब जब इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के क्या होंगे कि 2-4% भी हाइड्रोजन के बने रहेंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है ये अपना हो जाता है, हाइड्रोजन ये होगा 70%। 70% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और हीलियम क्या होगी, हीलियम बेचारी, हीलियम होगी 28%। अब 28% क्या रहेगी, हीलियम रहेगी। और अप्रॉक्स में हाइड्रोजन कितना रहेगा, ये रहेगा 70%। और 2% में थोड़ा आ जाते हैं कबाड़े चीज, जैसे 2% में क्या आ जाता है, CNO की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, CNO बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैस। 2% में क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज होते हैं किसी भी स्टार में। तो स्टार का जो स्टेट होता है कैसा होगा, प्लाज्मा होगा, ठीक है। और उसमें कौन सा रिएक्शंस होता है, तो न्यूक्लियर फिजल्स होते हैं। फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 70% होते हैं। हीलियम कितना होता है, 28% होता है। 2% में अपनी अदर गैसेस होती है, CNO के फॉर्म में बोल सकते हैं। और देखिए तो इसमें बोला जाएगा स्टार बनने से पहले कोई भी गैस क्या होता है, होता है नेबुला होता है। और नेबुला से पहले क्या होता है, रेयर स्टार होता है। तो पता है इस तरह से स्टार क्या करते हैं, बन के चलते हैं और कई 100 साल तक बन के चलते रहते हैं। अभी जो हम स्टार देख रहे हैं ना स्काई में, वे हमसे इतना ज्यादा दूरी पे कि वहां से लाइट आने में यहाँ पे कई करोड़ साल लग जाता है ना। ऐसा नहीं कि हम आज के देखे आज की लाइट आ रही है। अब सोचो इतना कितने ज्यादा दूरी पे होंगे कि मतलब वहां से जो लाइट चल रही है, जो आज की लाइट हम देख रहे हैं ना, वो आज की लाइट नहीं है, वो बहुत पहले की लाइट है जो आ गई। तो इस तरह से क्या होता है, अपना स्टार बनता है और स्टार बनने के बाद कई 100 साल तक चमकता रहता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि स्टार कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब स्टार खत्म कैसे होते हैं। इस तरह से बन गया, रेयर गैस हो गई, रेयर स्टार बन गया, स्टार बनने के बाद क्या हो, ऐसे चमकता रहेगा। प्लाज्मा स्टेट हो गई। प्लाज्मा स्टेट क्या हो गई ये भी बता दिया कि मतलब ना तो सॉलिड हो ना तो लिक्विड हो, लाइक ए जेली। मतलब जो जेल होते हैं, अगर जैसे मतलब शैम्पू पैकेट का शैम्पू है तो उसको जैसे फेंकोगे ना तो बेचारा पूरा फ्लो करेगा ना तो सॉलिड रहेगा। तो इस टाइप की जो स्टेट होती है, इस टाइप की स्टेट को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, इस टाइप की स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये खत्म कैसे होते हैं स्टार, मरते कैसे, ये मजेदार होने वाला है कि स्टार मरेंगे कैसे। देखते हैं कि स्टार कैसे एंड्स कहते होते हैं, मतलब कोई भी स्टार खत्म कैसे होगा। तो अभी मान लो स्टार हमने बता दिया कि स्टार कैसे बनेगा, उसकी स्टेट क्या होती है, उसमें कौन सी गैस होती है, कौन सा रिएक्शन होता है, स्टार बनने से पहले क्या क्या स्टेट होती है। अभी हम लोग जानने वाले कि स्टार खत्म कैसे होता है। तो आइए जानते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या एक प्यारा सा स्टार है, ये क्या है, स्टार है। तो देखिए स्टार में क्या होता है, गैसें होती हैं, ठीक है, ये गैसें होती हैं। तो गैसें आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी क्या होंगे, खत्म होंगे। मतलब जो भी चीज दुनिया में आया आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका क्या है, जाना ही जाना है। कोई भी चीज हो छोड़ के चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्टार का भी वही कहानी भाई, स्टार भी क्या करता है, धोखा दे देता है चंद्रमा की, क्या बात है। तो देखते हैं स्टार क्या होता है कि स्टार में भी मान लो फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है ना। अगर बात करें इसमें फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज होगा, तो स्टार जो होगा उसमें फ्यूल के फॉर्म में यूज होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्यूल के फॉर्म में क्या यूज होगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये फ्यूल हो गया। अब पता है ये खत्म कैसे होता है। अभी मान लो कि अब इसका क्या होगा, फ्यूल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी क्या होगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो जब किसी भी स्टार का फ्यूल क्या होता है, खत्म होता है, तो अब इसकी स्टेट क्या क्या बनती है। ये मान लेते इस स्टार का 90% क्या फ्यूल खत्म हो गया, बचा कितना है, 10% फ्यूल बचा है। 95 क्या हो गई है, ये खत्म हो गई है। 90% जब फ्यूल खत्म हो गया, इसमें बचा है क्या, 10% फ्यूल बचा है। तो ऐसे स्टार जिसके 90% फ्यूल खत्म हो जाते हैं, केवल 10% फ्यूल बचे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना रेड जॉइंट। रेड जाइंट, इसको क्या बोलेंगे, रेड जाइंट बोला जाएगा। इसको लोग बोलेंगे रेड जाइंट, हिंदी में लाल दाना बोल देंगे, इसको बोलेंगे रेड जाइंट। अब जो रेड जाइंट होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो स्टार, ये भी स्टार होता है, ऐसा नहीं कि स्टार नहीं है, स्टार है, लेकिन स्टार में क्या हुआ कि ये जो अब इसमें केवल 10% गैसेस बची हैं, बाकी 90% गैसेस क्या हो गई, खत्म हो गई हैं। तो जब किसी भी स्टार की 90% गैसेस खत्म हो जाती हैं, मतलब इसका फ्यूल क्या हुआ, फ्यूल खत्म हो गया, कितना, 90% फ्यूल खत्म हो गया। तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप बढ़ जाएगा और फ्यूल क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जब किसी भी स्टार का 90% फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसका शेप क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेड जाइंट बोला जाता है। अब यहां से क्या होगा कि जब ये रेड जाइंट हो गया, तो अब पता है ये मरने के इसके दो रास्ते होते हैं, मतलब खत्म होने के। एक तो देखो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद अब यहाँ पे 95% इसके गैस क्या हो गए, खत्म हो गए। इसके 95% क्या हो गए, गैस खत्म हो गए। जब इसके 95% गैस खत्म हो जाता है स्टार को, तो इसको बोला जाता है व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ क्या होगा कि मतलब ऐसे स्टार होंगे जिसके 95% फ्यूल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस स्टार को बोला जाता है व्हाइट डॉर्फ बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सफेद वामन, हिंदी में क्या बोलेंगे, सफेद वामन। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब 5% गैसेज हैं, थोड़ा मोड़ा इसमें क्या है, जान अभी बाकी है। तो जब थोड़ा मोड़ा इसमें जान बाकी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फॉसिल्स स्टार भी बोला जाता है, फॉसिल्स स्टार। कौन सी स्टार, फॉसिल, जिसको बोला जाता है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा भी जान बाकी है, मतलब मरने के ही कगार पे है, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा। फिर जो लास्ट स्टेट आती है बेचारे का, यहाँ पे क्या होगा ना कि इसका 100% गैस क्या होगा, खत्म हो गए। जब इसके 100% फ्यूल खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्लैक डॉर्फ। ब्लैक डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ क्या होता है, ब्लैक डॉर्फ होता है जिसको बोला जाता है काला वामन। तो काला वामन क्या होगा, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जब तक 90% गैसेस खत्म थी, रेड जाइंट बोला गया, लाल दाना बोला गया, फिर 95% व्हाइट डॉर्फ हो गया, सफेद हो गया एकदम, मतलब खत्म होने वाला है। जैसे अगर कोई बल्ब है, बल्ब मान लो फ्यूज होने वाला है, तो फ्यूज होने से चंद सेकंड पहले बल्ब कैसा होता है, वे होता है अपना, ये एकदम व्हाइट हो जाता है ना। जैसे देखो अगर बल्ब क्या हो, फ्यूज होने, लाइट खूब तेजी से आ जाए, खूब तेजी से आने के बाद बल्ब क्या होता है, पहले व्हाइट हो जाता है। व्हाइट होने 10 रुपए बल्ब की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या होता है, पहले व्हाइट हो जाता है, व्हाइट होने के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो जब किसी भी स्टार का 95% गैसेस खत्म हो जाती हैं, तो उसको बोला जाता है व्हाइट डॉर्फ बोला जाता है, या तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल स्टार बोलेंगे। फॉसिल स्टार मतलब होता है जीवाश्म तारा, और जीवाश्म तारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा अभी भी जान बाकी है। फिर इसके बाद जब 100% गैसेस खत्म हो जाते हैं, ब्लैक डॉर्फ हो जाता है, ब्लैक डॉर्फ बनके चुपचाप खत्म हो गया, यहाँ पे स्टार
स्टार खत्म हो गया। तो एक रास्ता ये स्टार का खत्म होने का, मतलब नॉर्मली ऐसे जलते पड़ते क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये छोटे स्टार इस तरह से मरते हैं, लेकिन जो स्टार बड़े होते हैं वो देखो कैसे मरते हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चौड़ा बनना पड़ता है, ठीक है। तो छोटे स्टार ऐसे मर जाएंगे। अभी जो बड़े स्टार हैं, ये देखो जब कोई बड़ा स्टार मरता है तो क्या होता है, ठीक। तो जब कोई बड़ा स्टार मरेगा, खत्म होगा, एंड होगा, तो पता है जब इसका 95% गैसेस खत्म होती है तो इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लो कोई छोटा स्टार है, छोटे स्टार के अगर 95% गैसेस खत्म होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है व्हाइट डॉर्फ बोला जाता है। फिर ब्लैक डॉर्फ मर के क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसका खत्म होता है तो इसको बोला जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसको क्या बोला जाएगा, सुपरनोवा। कितना अच्छा नाम है ना, सुपरनोवा। व्हाट इज द सुपरनोवा? तो सुपरनोवा क्या होगा कि जब किसी भी बड़े स्टार की 95% गैसेस खत्म हो जाती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं, या तो एक्सप्लोडिंग स्टार। एक्सप्लोडिंग स्टार ये क्या होता है, सुपरनोवा मतलब होता है अभिनव तारा। अभिनव, अच्छे से लिख दो, अभिनव तारा। इसको लोग विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, विस्फोटक तारा। तो पता है ये जो सुपरनोवा होता है, सुपरनोवा की कहानी थोड़ा जानते हैं। सुपरनोवा होता है जब से मान लो कोनो बड़ा सा स्टार है, वो बड़ा सा स्टार जब वो खत्म होगा, उसकी 95% गैसेस खत्म हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा सुपरनोवा बोला जाएगा, एक्सप्लोडिंग स्टार बोला जाएगा, विस्फोटक तारा, अभिनव तारा बोला जाएगा, ठीक है। फिर यहां से होने के बाद अभी 4 स्टेट में मर सकता है। 4 स्टेट में देखो कौन कौन सा होता है। अभी पता है जो चारों होगा तो चारों में से ऐसा नहीं कुछ चारों बनेगा, उसमें से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये बन जाए न्यूट्रल स्टार। न्यूट्रल स्टार, न्यूट्रल स्टार क्या होते हैं, ये ऐसे स्टार होते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो प्लस का चार्ज होता है ना तो नेगेटिव का चार्ज होता है, चुपचाप जाके उसी में पड़ा रहता है, इसका मामला रफा दफा हो जाता है। फिर दूसरा हो सकता है या तो क्या बन जाए, पल्सर। पल्सर बन जाए, या तो क्या बन जाए, पल्सर जाने से पहले क्या होता है, पल्सर होता है, पल्सर एक ऐसे स्टार्स होते हैं जिसकी क्या होती है, रोटेशन बहुत ज्यादा होती है ना, इसकी रोटेशन बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। या तो क्या बन जाए, क्वेसर बन जाए, क्वेसर, क्वेसर, या तो क्या बन जाए, पल्सर बन जाए, क्वेसर बन जाए। न्यूट्रल स्टार की क्या बात होती है कि न्यूट्रल स्टार पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पे ना तो प्लस रहता ना नेगेटिव रहता, देयर इज नो चार्ज ऑफ द न्यूट्रल स्टार। बट पल्सर एंड क्वेसर जो होते हैं, इन दोनों का जो रोटेशन होता है ना, इतना फास्ट होता है, इतना रोटेशन, जैसे मान लो जैसे खत्म हो इसका रोटेशन क्या होगा, बहुत तेज हो जाता है। तो जब इसका रोटेशन तेज हो जाएगा तो इसका शेप क्या होगा, छोटा होने लगेगा, और जितना ज्यादा छोटा होता है उतना ज्यादा क्या करता है, उसका रोटेशन बढ़ता जाता है। इसीलिए देखो तो बाइक आई ना जिसका नाम क्या, पल्सर। पल्सर नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका रोटेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज होता है। तो जो दिमाग लगाए ना पल्सर वाले, वो इतना पढ़े थे कि एक्सप्लोडिंग स्टार क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, फलाना ढिकाना सबको निपटा लिए थे, तब उसने बाइक का नाम रखा पल्सर। पल्सर क्या होगा, एक ऐसा स्टार होगा जिसकी रोटेशन इतना ज्यादा होगी कि ज्यादा और किसी की रोटेशन हो नहीं सकती है। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेज अपनी आती है, ये होता है इन सब बनने के बाद 2-4% चांस होता है कि ये बन जाए ब्लैक होल। ब्लैक होल, ठीक है, 2-4% चांस होता है क्या बन जाए, ब्लैक होल बन जाए। अभी बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, उसको निपटाते हैं। देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल को हम लोग थोड़ा सा कहां पे एडजस्ट कर दें, चलो ठीक है, यहां से समझ लेना क्या है, ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, तो न्यूट्रल स्टार के बारे में बता दें। न्यूट्रल स्टार क्या होगा कि ऐसा स्टार होगा जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होगा। पल्सर क्वेसर क्या होंगे, इन दोनों का रोटेशन इतना तेज होगा ना भाई साहब, रोटेशन, इसका रोटेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, तेज होता है। और जो ब्लैक होल होता है, अब ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये बहुत ही ज्यादा होती है। ब्लैक होल की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब ये बहुत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि देखो जब तक कि पल्सर और क्वेसर बनने वाली सिचुएशन होती है, ये तो खूब तेजी से क्या करेगा, रोटेट करेगा, खूब तेजी से क्या करेगा, रोटेट करेगा पल्सर क्वेसर। अब बताओ जब खूब तेजी से रोटेट करेगा और बहुत तेजी रोटेट कर दी तो इसका शेप क्या होता है, छोट हो जाता है। अब जैसे ही इसका शेप छोट हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। जैसे बात करें स्टार, देखो बड़ा, पहले बात तो बड़ा स्टार था भी, जैसे अगर बात करें इस रूम जितनी बड़ी, खूब बड़ी क्या हो, चादर हो,
और उस चादर को क्या किया जाए, पीट पाट के छोटा सा एक बॉल बना दिया जाए। अभी जब उस चादर का बॉल बनाया जाएगा, बताओ इस बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? मतलब इस बॉल की डेंसिटी इतना ज्यादा होगी कि अगर इस बॉल को उठा के किसी एक पत्थर पे मार दिया जाए, तो ईंट पे मार दिया जाए, ईंट क्या होगा, फूट जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी ही इतना ज्यादा होगी। तो ये जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक होल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और अब सोचो इसकी डेंसिटी इतना ज्यादा होती है कि अगर यहां से हम थोड़ी सी मिट्टी ले, अप्रॉक्स में 1 स्पून, अगर इससे 1 चम्मच मिट्टी ले लें, ठीक है, 1 चम्मच जो मिट्टी होगी वे 10 हाथियों के वेट के बराबर होती है। कितना? 10 एलिफेंट्स के वेट की क्या होगी, बराबर होगी। अब इससे आप बता सकते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी खतरनाक होगी। मतलब अगर पता है, अगर ये पूरा अर्थ से अगर आके कभी टकरा जाए ब्लैक होल्स, तो टकराने के बाद अर्थ को क्या करेगा, 2 भाग में फाड़ के चला जाएगा। इस पे जरा सा भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लैक होल पे थोड़ा सा भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा कि उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए। जैसे अगर मान लो इतनी बड़ी सीट थी, उस सीट को हमने क्या किया, पीट पाट के एक छोटा सा बना दिया, बॉल बना दिया। अब इस बॉल से अगर हम किसी एक ईंटे को मारेंगे तो क्या होता है, ईंटा फूटेगी, बॉल फूटेगी। भैया ईंटा फूट जाएगा, बॉल पे खरोच तक नहीं आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतना ज्यादा होती है। इस रोटेशन करने के कारण इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब जब डेंसिटी ज्यादा है, क्या करेगा, ये सारे चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है, ये किसी को जाने नहीं देता। बहुत बड़ा रंगबाज है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करता है कि अब इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके ऊपर जो भी पड़ता है उसको क्या पड़ता है, पकड़ के खींच लेता है। चाहे लाइट डालोगे ना, लाइट को क्या करेगा, अपने टाइप खींच लेगा, वापस जाएगा नहीं करेगा। और हमको कोई चीज तभी दिखती है जब वहां से क्या करती है, अपने आंखों में आती है, और रेटिना से क्या करती है, वो सॉरी आइरिस से वो अपने आंखों में एंटर करके एक्वस ह्यूमरस से निकल के जब जाके कहां पे बनता है, उसका इमेज रेटिना पे उल्टा बनता है, तो हमको चीजें सीधी दिखती हैं। तो ये क्या करता है, बोलता है कि लाइट तो जाएगी उसके पास, मान लेते हैं ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल, इस पे लाइट जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा, वापस आने ही नहीं देगा। ये वापस आने नहीं देगा, वहीं पे क्या करेगा, लाइट को रख लेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल वापस आने नहीं देता है। अब बताओ, जो ब्लैक होल अगर मान लो 1-2% चांस होता है ब्लैक होल बन जाए, ब्लैक होल बनने के चांसेस कम होते हैं। अब पता, अब अगर सोचो ब्लैक होल अगर कभी अर्थ के साइड आए और अर्थ से आके टकराए, तो टकराने के बाद क्या करेगा, अर्थ को 2 भाग में बांट देगा, इस साइड कोई और हो जाएगा, उस साइड को और, तो गाना बन जाएगा 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन ये कहानी नहीं होने वाली है। तो देखो, अभी देखो, जैसे छोटे मोटे जब मेटेराइट्स आते हैं अर्थ पे, तो हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको मारते हैं एकदम ना, मिसाइल से मार के उसको चुकड़ा चोर कर देते हैं, कि मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं और आके हमारी आंखों में पड़ जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये क्या पड़ गया ना, लेकिन एस्ट्रोनाइट्स होता है जो आता है अपने आंखों में क्या करता है, मेट्रॉइड्स होता है, मेट्रॉइड्स जो करता है अपने आंखों में आके पड़ता है, तो हमको पता नहीं चलता। लेकिन अगर सोचिए, अगर कभी ब्लैक होल आया और जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे, मिसाइल को लगाएंगे, यहाँ पे ले जाके लॉन्च करेंगे, इसको सोचेंगे उड़ा दें, तो पता क्या करेगा, ये इससे कर लेता मोहब्बत और इसको पकड़ के चिपका लेगा। बोलेगा अरे तुम कैसे आ गए मेरे पास, उसको पकड़ के ब्लैक होल क्या करेगा, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसको पकड़ के चिपका लेगा। बोलेगा फटोगे तो फट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जाके यहाँ पे फटेगी, ब्लैक होल को जरा सा भी नहीं पड़ेगा, ये अपना उसी मस्ती में मस्त रहेगा, इस पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पता है, तो जो छोटे स्टार होते हैं इधर जाते हैं, जो बड़े स्टार होते हैं इधर जाते हैं। अब बात आती है कि कितने छोटे हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। जो सन से 1.44 टाइम्स क्या होगा, छोटा होगा, वो इधर जाएगा। और बाकी जो सन से क्या होगा, 1.44 टाइम्स क्या होगा, लार्ज होगा या तो बड़ा होगा, वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब बात आती है तो भैया जब सन खत्म होगा, वो सन किधर जाएगा, फॉसिल स्टार बनेगा, ब्लैक डॉट बनेगा, खाई आगे इधर खतरनाक बन जाएगा। तो जो सन से बड़े हों या तो सन से छोटे हो, तो जो सन के करीबी में हो, वे सारे के सारे जाते हैं इधर चले जाएंगे। जो अपना सन मरेगा नहीं बेचारा, इधर जाएगा और इधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। फिर इसमें क्वेश्चन आता है ना, जो बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, वो काफी बार पूछा जाएगा, व्हाट इज द चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट। तो चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है, ये पता है, जो 1.44 टाइम्स है, जो 1.44 टाइम है, ये जो 1.44 टाइम्स है सन से, इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है चंद्रशेखर यूनिट। तो इतना स्टार क्या हो गया, खत्म हो गया। स्टार कैसे मरते, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि स्टार मतलब ऐसे स्टार जिसका 90% गैस खत्म हो जाए, उसको क्या बोला जाता है, रेड जायंट बोला जाता है। फिर उसके बाद जो सन से 1.44 टाइम्स छोटे स्टार्स होते हैं या तो उसके करीब में होते हैं, वे अपने बन जाते हैं व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं, ब्लैक डॉर्फ बन जाते हैं। व्हाइट डॉर्फ किसको बोलते हैं, ऐसे स्टार जिसको 95% गैसेस खत्म हो जाए, उस स्टार को हम बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ बोला जाता है, या तो इसको फॉसिल स्टार बोलते हैं। फॉसिल स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा सा जान होता है, और जब जान है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल स्टार बोलेंगे। ये छोटे स्टार इस तरह से मरते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा स्टार हो गया
तो क्या होगा, उसका जब 95% गैस का उसको बोला जाएगा सुपरनोवा बोला जाएगा, या तो एक्सप्लोडिंग स्टार बोला जाएगा, या तो अभिनव तारा बोला जाएगा। और यहां से होने के बाद उसकी 4 स्टेट बन सकती हैं, चारों में से कोई एक बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों बन जाए। या तो बन सकता है न्यूट्रल स्टार। न्यूट्रल स्टार क्या होते हैं, ऐसे स्टार्स होते हैं जिसमें मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रल स्टार बोला जाता है। फिर उसके बाद पल्सर और क्वेसर क्या होते हैं, इन दोनों की रोटेशन इतनी खतरनाक होती है कि पूछो ही ना। फिर ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल के बारे में बता दें, इसकी डेंसिटी बड़ा ज्यादा होती है, और ये क्या करता है, इसका एक चम्मच मिट्टी का जो वेट होगा वो अप्रॉक्स 10 एलिफेंट्स के वेट के क्या होगा, करीब में होगा। और इसकी मतलब अगर कभी अर्थ से टकराए तो टकराए उसको जो टुकड़े में फाड़ देगा, सात समंदर पार वाली कहानी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं। आप पता है, जो चाहे छोटा स्टार हो चाहे बड़ा स्टार हो, वो रेड जायंट जरूर बनेगा, लाल दानव जरूर बनेगा, चाहे छोटा स्टार हो चाहे बड़ा स्टार हो, उसकी कहानी जरूर बनने वाली है। हाँ, अगर ये बोला जाए कि सुपरनोवा कब बन सकता है, वे स्टार जो सन से 1.44 टाइम्स क्या हो, लार्जेस्ट स्टार हो, वो क्या बनते हैं, अपने सुपरनोवा बनते हैं। तो इस तरह से स्टार क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसके बाद कलेक्शन ऑफ स्टार इज कॉल्ड द गैलेक्सी। अब जब पता है, अब जो कलेक्शंस के स्टार होंगे, मतलब इस स्टार को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में रखेंगे। जब उसको एक मतलब बहुत सारे स्टार को एक साथ में रखेंगे तो बनाएगा गैलेक्सी। और गैलेक्सी क्या होती है, फिर इसकी स्टडी करेंगे, किस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसकी स्टडी करेंगे। उसके करीबी जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उसको स्टडी करेंगे, उसके करीबी NCG 33 उसकी स्टडी करेंगे, सारी एकदम गैलेक्सियों का स्टडी कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब अगला वीडियो बनाओ गैलेक्सी वाला तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।